सबसे बड़ा मुद्दा जमीन अधिग्रहण था, क्योंकि यहाँ की उर्वरक जमीन न सिर्फ आलू पैदा करती है बल्कि बहुत सारा धान और उसके साथ साथ सब्जी भी। पर इन सब के बीच में 2006 में शुरू हुआ ये आंदोलन 2026 में भी ठीक उसी तरह से मुद्दा बन जाता है। मुद्दा इसलिए बन जाता है कि उद्योग के खिलाफ शुरू हुई आवाज क्या आज भी उद्योग के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा यही बनाती है कि हम उद्योग लाएंगे और सिंगुर को बेहतर बनाएंगे। पर क्या किसान ये चाहता है और नई पीढ़ी क्या चाहती है, इसका फैसला इस बार वोट बैंक से तय होगा। सिंगुर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अरूप कुमार दास को टिकट दी है। डॉक्टर बाबू इस बार क्या सोचते हैं और क्या सिंगुर की नब्ज और पल्स को दोनों को समझ के कुछ बदल पाएंगे? क्या है इस बार तैयारी, क्योंकि जो मार्जिन रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का वो बहुत ज्यादा रहा है, इस बार कैसी आपकी तैयारी है? सिंगुर का माटी बहुत उर्वर है, शिक्षा संस्कृति और कल्चर से बहुत उन्नत मार्ग है। यहाँ का शिक्षा और कर्मसंस्थान के लिए हम लोग काम करेगा और स्वास्थ्य का विषय में अग्राधिकार देगा, जो मनुष्य का जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य एंड कर्मसंस्थान के लिए हम लोग काम करेगा, ये हमारा मूल एजेंडा है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कोई भी बात नहीं की, न ये कहा कि हम यहाँ पर उद्योग चाहते हैं कि नहीं और सिंगुर के किसानों का क्या होगा। उस लोग बोला किसानों को क्या हुआ। हम लोग हाल ही में देखा था कि आलू चाष का बाद जो आलू निकला उसका दाम क्या था, बिलो 100 रुपीज़। इसका उसका एजेंडा है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। प्रधानमंत्री बाहर से आएगा, वो प्लानिंग करेगा, उसका बात मेरा मुख से निकलेगा। मैं यहाँ का उम्मीदवार हूँ, मैं यहाँ का बात बोलूँगा कि क्या मैं करूँगा व मैं क्या सोचता हूँ। किसान के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर? किसानों के लिए, सिंगुर के लिए बीजेपी अगर आएगी तो क्या बदलेगी? बहुत कुछ बदलेगी। किसान उसका न्याয्य मूल्य मिलेगा। हम लोग सोचा कि आलू इतना एखान का माटी में बहुत आलू उत्पादन होता है, पोटैटो उत्पादन होता है, वो लोग का कोई प्लानिंग नहीं है। विजन चाहिए, इसके लिए हमारा विजन है वो प्रिजर्वेशन प्रॉपर्ली करना और उसको एक्सपोर्ट करना और बाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वो एक्सपोर्ट करना। इसी से किसी का उत्पादन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वो बाहर में एक्सपोर्ट होगा। टीएमसी कह रही है हमने बहुत काम किया है, बीजेपी सिर्फ झूठ फैला रही है। हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। एक चीज़ देखिए, वो किसानों के लिए बहुत काम किया। सिंगुर को जो इंडस्ट्रियल इलाका में आपने देखा, वह बोला दिया कि हम यहाँ किसी हो रहा है, सोर से फूल चढ़ाया, मानुष जन को सोर से फूल दिखाया दिया। तो इस तरह मुख में बोलने से कोई काम नहीं होगा, अनुधावन करना चाहिए कि क्या हो रहा है। दीदी आप लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, यहाँ पर देखिए घर कितना मानुष का ही है। अभी इसका सामने पहले देखो, कैमरा घुड़ाइए भाई साहब, वहाँ देखो घर टीन का तैयारी है, ये इसका उन्नयन है। रास्ता को देखो क्या हो रहा है, ड्रेनेज व्यवस्था को देखिए ये क्या हो रहा है। और घर घर में घूमो तो देखेगा जे घर का 1-2 लड़का बाहर में रहता है। हमारा काम यही है, यहाँ का शिक्षा कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट बनेगा, उसका बाद यहाँ का कर्मसंस्थान होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जो लड़का लड़की यहाँ पे काम करे, शिक्षा मिलेगा, वो यहाँ पे ही काम करेगा। घर का लड़का घर में थकेगा, वृद्ध बाबा माँ का साथ रहेगा, बच्चा का साथ रहेगा, स्त्री का साथ रहेगा, एक परिवार प्रबंधन रहेगा। ये हमारा संस्कृति है, ये रक्षा करना बीजेपी का कर्तव्य है। मैं उम्मीदवार सिंगुर का ये वचन देता हूँ, ये कर्तव्य मैं निष्ठा से पालन करूँगा। चलिए देखते हैं निष्ठावान कितना रहते हैं, लेकिन जीत की चुनौती बड़ी ज्यादा कठिन होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज जालोरीवाल, सिंगुर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।